और अब इंडिया एक्सक्लूसिव खबर। जी हां, सचिन वाजे, आखिर तेरे कितने राज। मुंबई की सबसे बड़ी साजिश को बेपर्दा करने में जुटी एनआईए एक कड़ी सुलझाती है तो वहीं दूसरी कड़ी उलझ जाती है। इस पूरे मामले में अब एक और नई कार बरामद हुई है। अब सवाल यह है कि इस कार का इस्तेमाल आखिर कैसे और कहां किया गया। तारीख 17 फरवरी 2021। वक्त रात के करीब 8:35। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में भले ही सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन इन तस्वीरों में काली रात वाली पूरी काली साजिश साफ साफ कैद है। तस्वीरों में काले रंग की एक मर्सिडीज कार दिखाई दे रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस कार में सचिन वाजे सवार था। काफी देर तक ये कार सड़क के किनारे खड़ी रहती है। इसके बाद कार से एक शख्स बाहर निकलता है। बताया जाता है कि ये शख्स मनसुख हिरेन था। कार से उतरने के बाद मनसुख कैब पकड़कर वहां से चला जाता है। और काली मर्सिडीज का ड्राइवर यू टर्न लेकर आगे बढ़ जाता है। बताया जाता है कि मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की मर्सिडीज में कुछ बातचीत हुई थी, जिसके बाद मनसुख ने स्कॉर्पियो कार की चाबी सचिन वाजे को सौंप दी थी। पहले यह बताया गया था कि स्कॉर्पियो कार चोरी हो चुकी है। मनसुख के द्वारा स्कॉर्पियो की चाबी वाजे को दिए जाने के बाद वाजे उस चाबी को एक ड्राइवर को दे देता है और ड्राइवर के द्वारा विक्रोली में पार्क स्कॉर्पियो कार को साउथ मुंबई लाया जाता है। एनआईए को जो सबूत मिले हैं उसके बाद अब यह साबित हो गया है कि स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी, बल्कि चोरी होने की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अब इस मामले में एटीएस 20 समरी रिपोर्ट फाइल करेगी। समरी रिपोर्ट ऐसे मामले में दायर की जाती है जहां आरोप झूठे होते हैं या जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। इस मामले में गाड़ी चोरी के कोई सबूत नहीं मिले, यानी गाड़ी चोरी की रिपोर्ट गलत दर्ज कराई गई। मनसुख मामला अब एनआईए को ट्रांसफर हो चुका है। यही कारण है कि महाराष्ट्र एटीएस अब इस मामले में 20 समरी रिपोर्ट दायर करेगी। केस में स्कॉर्पियो से शुरू हुई साजिश की पहली लगातार उलझती जा रही है। अब एनआईए को वाजे की एक और कार मिली है। वाजे की आउटलैंडर कार को नवी मुंबई से बरामद किया गया है। एनआईए ने जो आउटलैंडर कार बरामद की है उसे नवी मुंबई के कामोठे इलाके में स्थित सेक्टर 7 के शीतलधारा सहकारी सोसाइटी में पिछले 1 महीने से पार्क की गई थी। यहाँ तक कि इस कार का इस्तेमाल एपीआई प्रकाश अहवाल किया करते थे और इस कार का नंबर है MH01AX2627। इस पूरे मामले में एनआईए के द्वारा प्रकाश अहवाल से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। अब एनआईए यह जानना चाहती है कि आखिर प्रकाश अहवाल के द्वारा इस कार का इस्तेमाल कितनी बार किया गया और किसके कहने पर यह कार नवी मुंबई में पिछले 1 महीने से पार्क की गई थी। एनआईए इस पूरे मामले में प्रकाश अहवाल से एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है और यह जानने की कोशिश महत्वपूर्ण होगी कि किस क्राइम में और किसके कहने पर इसका इस्तेमाल किया गया था। इस बीच न्यूज 24 को उस इनोवा कार की एक्सक्लूसिव तस्वीर मिली है जो एंटीलिया में स्कॉर्पियो के पीछे दिखाई दी थी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एंटीलिया से निकलने के बाद उसे कहां पार्क किया गया था। तस्वीरों में दिख रही ये वही इनोवा कार है जो एंटीलिया के बाहर दिखाई दी थी। बाद में इसे कमिश्नर ऑफिस में लाकर पार्क कर दिया गया। इनोवा की पहचान के लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया गया।
एनआईए सूत्रों के मुताबिक इनोवा की तलाश के लिए करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। इसके बाद पता चल सका कि जिस इनोवा का इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी करने के मामले में किया गया, वो मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आकर खड़ी की गई थी। अब एक और सवाल सामने था कि कैसे पुख्ता किया जाए कि ये वही इनोवा कार है। इसके लिए उस कार की तलाशी लेना जरूरी था। एनआईए ने अपने एक अधिकारी को अंदर भेजा और उससे कहा कि जितनी भी इनोवा खड़ी हैं उसके वीडियो रिकॉर्ड करके लाएं। इसके बाद अंडरकवर ऑफिसर कमिश्नर ऑफिस गया और उसने छुपे हुए कैमरे से उस इनोवा कार का फुटेज बनाया, जिसके बाद एनआईए के द्वारा उस इनोवा कार के फुटेज के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में स्थित कार का भी मिलान किया गया, जिसके बाद एनआईए इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह वही इनोवा कार है। इसके बाद एनआईए की जांच आगे बढ़ती है और यह जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर किस तरह से इस इनोवा कार के पीछे एक पुलिस नाम से सिंबॉलिक लिखवाया गया था, जिससे कि यह साफ हो गया कि यह कार का इस्तेमाल उस अपराध को छुपाने के लिए किया गया था, जिससे कि किसी को भनक तक न लगे। इस केस में कारों की मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एनआईए को 2 और कारों की तलाश है। कारों की कड़ी से कड़ी मिलाकर ही एनआईए अपनी जांच को किसी अंजाम तक पहुंचा सकती है। इंद्रजीत सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।